आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेंसेज का ही पार्ट, जिसमें कि हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन की जाती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो उनको हम रूल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसका किस तरीके से, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पोजीशन पे रखा हुआ है तो उसका रे ऑफ लाइट जो है वो किस तरफ जाएगा या फिर उसका इमेज किस तरफ फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी नॉलेज मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। दैट मींस हम कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम तीन जो हमारे बेसिक रूल हैं, जो बेसिक कंडीशंस हमारी बनती हैं इमेज फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, उनको हम क्या करने वाले हैं, पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल है, देखिए आप इन तीनों रूल्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मेशन कर लीजिए, इनका डायग्राम वगैरह बना लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे और वो अच्छी तरीके से आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है। ray incident on the lens in a direction parallel to the principal axis। That means हमारा पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है पैरेलली आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और किस पे आती है, वो कॉन्वेक्स लेंस पे आती है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन क्या रहेगा। ठीक है ना, आपको देखते देखिए ये सबसे पहले ये वाली जो हमारा इसको पॉइंट पे लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब देखिए क्या रहा है, रे इंसिडेंट ऑन द लेंस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको एग्जाम में यही इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के बाद आपको ये बताना होगा कि इमेज का नेचर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, और उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो मैं वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रे इंसिडेंट ऑन द लेंस, रे इंसिडेंट हो रही है लेंस पे इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब किस डायरेक्शन में वो इंसिडेंट हो रही है, दैट मींस वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से वो क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो ये हमारी रे ऑफ लाइट है। अब हमने जब आपको बताया था, जब हमने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था, फोकल लेंथ के बारे में पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था अगर कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई जाएगी। देखिए ये लाइन आपका पैरेलल जा रही है, अब पैरेलल जाने वाली कहां से पास होती है, F2 से पास होती है। तो इसका मतलब जो है कि पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट है, पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट जो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से वापस चली जाएगी, सेकंड प्रिंसिपल से होती हुई वो आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक है ना, तो इसका ये अच्छा डायग्राम है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड डायग्राम की तरफ, सेकंड पॉइंट के सेकंड रूल्स की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है हमारा, दैट इज रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए पहले में क्या हो रहा था, पहले में जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल जा रही थी, किसके पैरेलल जा रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई निकल रही थी। सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है कि आपका एक रे ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला डायग्राम है हमारा, जिसमें कि दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर दैट मींस द सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर इसको कहते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें बिना रिफ्रैक्शन के वो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिकल सेंटर पे आने वाली रे ऑफ लाइट हमेशा बिना रिफ्रैक्शन के जाएगी। ठीक है ना, उसमें किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो एज इट इज ही पास हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड रूल की हम बात करते हैं, रे पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए थर्ड रूल में क्या कहता है कि रे जो है वो पास हो रही है कहां से, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से। तो देखिए ये वाला डायग्राम है, दैट इज द रूल नंबर 3 वाला डायग्राम। ये हमारा किसका हो गया, सेकंड का हो गया, एंड दैट इज फर्स्ट। अब देखिए रे ऑफ लाइट जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, आपको पता है ना
कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड प्रिंसिपल होता है राइट हैंड साइड। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से रे ऑफ लाइट होती हुई जाएगी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल चली जाएगी। किसके पैरेलल जाएगी स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे आती है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से जाती है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने तीनों डायग्राम बता दिए हैं, आपको एक्सप्लेन भी करती है, एक बार फिर बता देता हूँ। पहले केस में क्या करना है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ही आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से वापस चली जाएगी, ठीक है ना। सेकंड रूल में क्या बताया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी। एंड थर्ड में हमें क्या बताया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से आई है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल चली जाएगी, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अब इन रूल्स का हम यूज करते हुए इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला जो क्वेश्चन है वो इसी से रहता है, लेंसेज से रिगार्डिंग रहता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं हमारे केस फर्स्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दैट मींस हमने जो इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं हम किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। उसमें पहले केस में ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है स्टूडेंट? इंफिनिटी पे रखा हुआ, बहुत दूर रखा हुआ है। दैट मींस ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत दूर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है ना। और देखिए अब डायग्राम कैसे बना रहे हैं, देखो आपको क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इन अ कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको डायग्राम बनाना है जिसमें कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है। आपको फिर उसके बाद आफ्टर दैट आपको ये भी बताना है कि इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या साइज रहने वाली है, तो सारी चीजें वो पूछेगा आपसे। तो वन बाय वन हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस ले लिया एंड दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है ना। इनको हम लिख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दैट इज F2 का मतलब क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। F2 हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमने लेंस ले लिया है और लेंस कौन सा लिया हमने? कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ऑब्जेक्ट कहां पे स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दैट मींस इंफिनिटी पे है। अब इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए एक रे ऑफ लाइट तो इस तरीके से आएगी। अब इस तरीके से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरीके से वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा, मीडियम चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्शन करेगा, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब इस एक बात बताइए, जब हमने पहला रूल पढ़ा था, जब हमने सेकंड रूल पढ़ा था सॉरी, तो सेकंड रूल में हमने आपको क्या बताया था? अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो क्या वो रिफ्रैक्टेड होती है? क्या नहीं होती ना, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास निकल जाती है। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी और जिस पॉइंट पे ये दो रे ऑफ लाइट मिलेंगी वहां पे क्या बन जाएगी? आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई? मतलब दो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएंगी और जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी वो क्या बन जाएगा? आपका इमेज बन जाएगा। और इमेज कहां पे बन रहा है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। देखिए ये जो A डैश B डैश है ना, ये क्या है स्टूडेंट? ये आपकी इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। किस ऑब्जेक्ट की? जो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ है उसकी इमेज कहां बनेगी हमारी? सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन ये था कि इमेज किस तरह की रहेगी, तो देखिए इमेज इज फॉर्म्ड एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। सबसे पहली बात, इमेज बनी कहां पे है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनी है ना। तो इमेज के बारे में लिखना है, देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनी है, दैट इज F2। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? अब इमेज किस तरह की है? कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज जो बनती है वो किस तरह की बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये इमेज किस तरह की होगी? रियल इन्वर्टेड होगी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज इमेज का साइज क्या है। अब एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है
कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग का काम करता है, कन्वर्जेंट का काम करता है, और ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रहता है तो उसकी इमेज क्या बनती है, बहुत छोटी बनती है, दैट मींस हाईली डिमिनिश्ड। देखिए हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जिसमें कि क्या बताया था हमें, जिसमें कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इंफिनिटी पे क्या हुआ है, प्लेस्ड हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्लियर हो गया वो आपको फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं हम सेकंड केस की, कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सेकंड प्रिंसिपल, बियॉन्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से भी दूर है, उस केस की हम बात करते हैं। देखिए अब मैं आपको छोटा सा बेसिक हिंट दे देता हूं। अब हम क्या करेंगे, ये लेंस ले रखा है हमने, और ये ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी से है वो धीरे 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 पास आना स्टार्ट होगा, लेंस के जितना पास आता जाएगा उतनी इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी पे है, अभी कहाँ जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, सेकंड केस हमारा क्या कहता है, when the object is held beyond 2f1। अब ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पास ला रहे हैं लेंस के। अब ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड प्रिंसिपल, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, जैसे 2f1 से क्या है, हमारा बियॉन्ड है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा f1 हो गया, दैट मींस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये क्या हो गया हमारा 2f1। अब 2f1 से भी बियॉन्ड है, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब 2f1 से पीछे की तरफ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2f1 से पीछे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया, अपसाइड ऑब्जेक्ट प्लेस होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, ए भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ए से दो रे ऑफ लाइट जाएगी, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। आपको पता है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो वो पास किससे होती है, f2 से होती है ना, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई जाती है। ये हमने जब रूल पढ़ा था तो उसमें आपको अच्छी तरह बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगी, ठीक है ना। तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल रही, पैरेलल जाने वाली, और ये किससे पास हो रही है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधा पास हो जाएगी, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था जहां पे ये दो रे ऑफ लाइट मिलेंगी वो क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी, दैट इज a डैश b डैश इज द इमेज, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। अब ये जो इमेज है ये किसके बीच में बनी हुई है, देखिए f2 है और ये 2f2 है, दैट मींस ये इमेज किसके बीच में है, f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बता दिया मैंने। इमेज कैसा रहेगा, फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में इमेज बना हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इमेज किस तरह की है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इसका मतलब इमेज किस तरह की है, हमारी रियल और इन्वर्टेड है। थर्ड पॉइंट इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा हुआ है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस पे बनने वाली इमेज क्या का साइज क्या होता है, छोटा होता है, दैट मींस द स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो भी बनेगा उसका साइज हमेशा छोटा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये केस हमने डिस्कस कर लिया जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, 2f1 पे रखा हुआ था, 2f1 से बियॉन्ड रखा हुआ था, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, डायग्राम को बना के देखिएगा। देखिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्लैरिटी आएगी और आपका डायग्राम भी नीट एंड क्लीन बनेगा। एरोज वगैरह प्रॉपरली आप बनाइए, नोटेशन प्रॉपर कीजिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इमेजेस के बारे में जरूर लिखिएगा क्योंकि इमेज से आपको पूरी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसका पता चलता है और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक जरूर कीजिए, जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।